गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सोनू यादव यस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जिसमें से हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे। तीन टाइप के हमारे, पहला था हमारे एप्लीकेशन के आधार पे, बेस ऑन एप्लीकेशन। दूसरा था पर्पस और तीसरा है हमारा साइज। तो ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। जो हमारा एप्लीकेशन के आधार पे थे वो कौन कौन से थे? एनालॉग, डिजिटल और तीसरा इसमें था हाइब्रिड। ऐसे ही पर्पस वाले में हमारे थे जनरल पर्पस, दूसरा हमारा इसमें था स्पेशल पर्पस। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे साइज के बेस पे कौन कौन से कंप्यूटर है। तो ये हमारा तीसरा टाइप है, बेस ऑन साइज। इसमें हमारा पहला है माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और लास्ट इसमें हमारा कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ये तो हमारे हो गए इसके टाइप। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं और कहां कहां इनका हम यूज करते हैं। तो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये हमारा बेसिकली जो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पर्सनल कंप्यूटर भी होता है। पीसी, इसे पीसी भी कहते हैं, फिर पर्सनल कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये जो कंप्यूटर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ये जनरली हमारे ऑफिस में या फिर जैसे हम घर पे यूज करते हैं, तो उन जगह पे हमारा माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है। इनकी जो मेमोरी होती है वो कम होती है, कीमत भी इनकी कम होती है, और जो इनकी स्पीड होती है वो भी कम होती है। इसके अंदर एक ही टाइम पे एक ही पर्सन वर्क कर सकता है। ये तो हमारा हो गया माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हमारा था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर है, इसकी जो मेमोरी होती है वो माइक्रो से ज्यादा होती है। ये माइक्रो से ज्यादा होती है। सिर्फ कॉस्ट होती है वो भी माइक्रो से ज्यादा होती है। इसकी स्पीड होती है वो भी माइक्रो से ज्यादा होती है। इसमें क्या है, एक टाइम पे एक से ज्यादा लोग वर्क कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये कहां कहां यूज हो सकता है? जैसे हमारा बैंक में हो गया, किसी बड़े ऑफिस में हो गया, और स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होता है उसमें मान लो इसका उपयोग। इन जगह पे हम किसका यूज करते हैं? मिनी कंप्यूटर का। इसकी मेमोरी इससे ज्यादा रहेगी, स्पीड भी इससे ज्यादा रहेगी माइक्रो से, और ये इस पे एक टाइम पे एक से ज्यादा लोग वर्क कर सकते हैं। और जो ये कंप्यूटर होता है, इसमें एक से अधिक जो सीपीयू होते हैं वो एक से अधिक कनेक्ट होते हैं, और इसमें सिंगल सीपीयू होता है। ये जो हमारा है, ये तो हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर के लिए। जो मिनी कंप्यूटर के लिए वो ये हमारा है। इसके भी यूज ये कहां कहां पे हुआ? ये जैसे हमारा हो गया घर के अंदर होम एप्लीकेशंस में, या पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे, पीसी लिखो इसको शॉर्ट में। तो ये हमारा माइक्रो और मिनी के बारे में हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसके बारे में देखेंगे तो वही इसकी जो मेमोरी होगी वो मिनी और माइक्रो से ज्यादा होगी।
इसका साइज होगा वो भी बड़ा होगा मिनी माइक्रो से, जो इसकी कॉस्ट होगी वो भी ज्यादा होगी, जो इसकी स्पीड होगी वो भी माइक्रो और मिनी से ज्यादा होगी। तो ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये कहाँ कहाँ यूज होगा हमारा, ये हमारा जैसे किसी बड़ी जो कंपनी होती है, हमारा वर्क ज्यादा, जैसे बैंक वगैरह, वही सेम इसमें एक से अधिक पीसी कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू कनेक्टेड होते हैं, सॉरी सीपीयू एक से अधिक कनेक्टेड होते हैं इसमें। इसी कारण इसमें क्या होता है, एक से अधिक लोग वर्क भी कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लिख लो, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा, इस पे हम 4-5 जितने भी चाहे अपने लोग एक साथ इस पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू कनेक्टेड होते हैं और इसकी जो स्पीड होगी वो भी हाई होगी। जैसा बैंकिंग सेक्टर में हो गया, रिसर्च में हो गया, और हमारा एग्रीकल्चर में हो गया। तो ये हमारा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम देखते हैं हमारा सुपर कंप्यूटर। इन तीनों में से तो कभी कभार बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन हमारा जरूर आता है एग्जाम के अंदर। तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो साइज होगी वो वेरी वेरी बिग होगी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे हम मान लें एक कमरा है, उस कमरे की साइज का मान लो इससे, और जो इसकी कॉस्ट होगी वो अरबों रुपए में होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहेगी, जो इसकी साइज होगी, स्पीड, कॉस्ट होगी, और जो इसकी मेमोरी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये यूज कहाँ पे होता है, मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट क्यों खर्च करें हम, किस लिए? तो इसका यूज जहां पे हमें जैसे कोई मैथ की कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा बड़ी, उसको एकदम एक्यूरेट हमें उसका आंसर चाहिए और वो कैलकुलेशन एकदम सही होनी चाहिए, वैसी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर का यूज करेंगे। या फिर जैसे हमारा कोई रिसर्च हो गया, रॉकेट, जैसे रॉकेट लॉन्चर वगैरह होते हैं, वहां पे भी जो यूज होते हैं कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। वहां पे उनको देखा जाता है कि ये कहाँ कैसे क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। जो भी जैसे अभी हम देख लें अगर लेटेस्ट में, तो जो कोविड-19 है, तो अभी इसके लिए एक दवाई का कॉम्बिनेशन सर्च किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर के द्वारा। जो हमारे सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर इस वायरस के जो सिम्टम्स हैं उनको डाल के, और इसके लिए दवाई सर्च की जा रही है। तो मेडिसिन है कि कौन सी मेडिसिन सही वर्क करेगी या क्या करेगी, जो भी है उसका पता लगाया जा रहा है सुपर कंप्यूटर के थ्रू। क्योंकि ये जो रिजल्ट देते हैं वो एकदम एक्यूरेट देते हैं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट हमारा एकदम सही है। तो जो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर आया था वो देखते हैं हम कौन सा था। तो जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आया था उसका श्रेय एक अमेरिका की कंपनी है, क्रे नाम से कंपनी है, उसने बनाया था सबसे पहले, अमेरिका की क्रे 1, या इसे हम एक नाम और इसका क्रे XMP, ये कंप्यूटर का नाम है। इसे किसने बनाया, अमेरिका की क्रे कंपनी ने। ये तो हो गया कंप्यूटर का नाम, अमेरिका की कंपनी ने बनाया। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब जो जैसे वो जो हमारा जो कंप्यूटर था उसके जनक हम किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। तो ऐसे अगर हम देखें सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो कंपनी के संस्थापक थे वो सीमोर क्रे थे, तो उनको इसका श्रेय दिया जाता है सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि उस टाइम पे ये उसके संचालक थे। ये तो हुई पहले कंप्यूटर की। अब हम देखें कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था।
तब भारत को क्या जरूरत पड़ी सुपर कंप्यूटर बनाने की, क्योंकि अमेरिका ने बना लिया था और वो भारत को भेज भी रहा था। तो इसके पीछे एक घटना है, 1980 के अंदर अमेरिका ने जो क्रे 1 कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, उसकी आपूर्ति बंद कर दी थी भारत के लिए। अब वो होता है ना कि भाई हमारे पास हमारी चीज है, हम नहीं दें, मर्जी होती है खुद की किसी की, तो इन्होंने इसकी आपूर्ति बंद कर दी। तो भारत में बंद करने के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बनाने की सोची और उन्होंने फिर विकसित किया हमारा परम सुपर कंप्यूटर। आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट हो चुका है और इससे एक्यूरेसी भी 100% है। एक चीज और है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम। अब इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि किस कंपनी ने बनाया, तो ये सीडैक कंपनी थी पुणे की, उसने बनाया था। सीडैक ने बनाया, तो इसमें सीडैक की फुल फॉर्म देखते हैं। तो सीडैक की क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये तो इसने बनाया था पहला सुपर कंप्यूटर परम, और दूसरा एक और सुपर कंप्यूटर था हमारा अनुपम। ये बनाया था बार्क ने। इसका तो नाम लगभग सभी को पता ही होगा कि बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें एच नहीं है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये पहला था और ये दूसरा था। सुपर कंप्यूटर के बारे में एक चीज और है कि इसकी हम जो स्पीड है वो किसमें मेजर करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में। ये हमारी इसकी यूनिट है मेजरमेंट की, स्पीड मेजरमेंट करते हैं जो सुपर कंप्यूटर की, कि वो कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये हमारी इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो हम इसकी स्पीड किसमें नापते हैं? फ्लॉप्स के अंदर। अब हमने जो माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था उसमें हमने एक चीज वर्ड देखा था, पीसी, जो हमारा क्या था? पर्सनल कंप्यूटर। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं थोड़े कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, इसका पहला टाइप है वो हमारा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका सिर्फ नाम देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं देखना इसके बारे में। ये हमारा डेस्कटॉप जो हम हमारे घर में यूज करते हैं, जिसमें सीपीयू, माउस, कीबोर्ड सब कुछ अलग अलग रहता है। दूसरा हमारा है लैपटॉप कंप्यूटर। ये सभी तो हमारे लगभग जनरली हमने यूज कर रखे हैं, वही है। लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो बैग के समान होता है, जिसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें जो सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, वो सब इनबिल्ड होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। और ये इसमें पावर के लिए किसका यूज करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं। इसमें तो हमें सप्लाई देनी पड़ती है और इसमें भी सप्लाई देनी पड़ती है, पर इसमें बैटरी में चार्ज स्टोर होता है, फिर हम उससे यूज कर सकते हैं उसको बाद में भी। तीसरा हो गया हमारा पाम टॉप। ये क्या होता है? जिसको हम हथेली पे रख के चला सकते हैं, और ये लैपटॉप से छोटा होता है। और ये भी सेम इसमें इनबिल्ड होती है सारी चीजें, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और बैटरी पे ये वर्क करती है। बैटरी से मतलब इसको सप्लाई मिलती है। उसके बाद फोर्थ हमारा हो गया नोटबुक। ये हमारा लैपटॉप जैसा ही होता है, पर ये लैपटॉप से छोटा होता है और इसमें मतलब प्रोसेसिंग जो होती है लैपटॉप से कम होती है, और इसकी मेमोरी स्पीड वगैरह जो है, ये मतलब हम जैसे लो वर्क के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लैपटॉप जैसे हाई वर्क के लिए यूज करते हैं। फिफ्थ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या हमारा टैबलेट।
टैबलेट ये हमारा मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम टच स्क्रीन से चला सकते हैं। आपने देखा भी होगा आजकल जैसे कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आजकल टैबलेट दिया जाता है लोगों को वर्क करने के लिए। तो ये हमारे पीसी के टाइप्स हो गए। अब हम 3-4 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, फिर आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है हमारा, सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? Who invented सुपर कंप्यूटर? तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन नंबर ए सीमोर क्रे, ऑप्शन नंबर 2 है वो है हमारा विंड सर्फ, ऑप्शन सी है केन थॉमसन, और लास्ट ऑप्शन है वो हमारा है आलन पेरलिस। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और क्या नाम था पहले सुपर कंप्यूटर का? क्रे 1 या क्रे XMP। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया? इसके ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, लास्ट है रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका की कौन सी कंपनी थी? क्रे कंपनी थी जिसने क्रे 1 बनाया था। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। यह है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे बिट, बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिट। हमने जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था हमने देखा था कि वहां पे बिट और बाइट थे। तो वहां पे हमने क्या देखी थी कि जो छोटी इकाई है वो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? हमारी बिट होगी। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।